हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक एक करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियो को देख सकते हो। चलिए, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट हमारा 4 चल रहा है। यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। कल की क्लास में हम बैरियर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन कौन से बैरियर्स आते हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बैरियर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि उन बैरियर्स को किस तरफ से ओवरकम करना है। ठीक है, सॉरी, कैसे उसे ओवरकम करना है, कैसे उसे रिड्यूस करना है, कैसे उसे थोड़ा कम करना है या खत्म करना है। आज की क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो भी बैरियर्स आते हैं उसे कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी हमारा आज का टॉपिक नहीं होगा। आज का टॉपिक बहुत ही थोड़ा इजी है, थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, वैसे आपने देखा होगा कि मैं अपनी सारी क्लास को टू द पॉइंट में ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, सारी क्लास को टू द पॉइंट में पढ़ा करके आप सभी को समझाती हूँ। ठीक है, और एक्सप्लेन मैं उसे वर्बली करती हूँ, एक्सप्लेन मैं उसे बोल कर करती हूँ। और आज हम और भी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, या फिर जब एक्सप्लेन मैं करूंगी तो वो थोड़ा लेंदी हो सकता है। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में जो भी बैरियर्स आते हैं उसे किस तरह से ओवरकम करना है, तो ओवरकम करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी के बीच में इंफॉर्मेशन जो है वो रेगुलर वे में होना चाहिए। यानी कि इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो रेगुलर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बता दिया अब बाद में बताऊंगी, 4 दिन बाद बताऊंगी, ऐसा नहीं। रेगुलर वे में होना चाहिए, जहां पर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो रेगुलर होगा, वहां पर बैरियर्स जो है वो कम से कम होगी। ठीक है, खत्म होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कम होगी ये जरूर है। चलिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इंफॉर्मेशन मिल गया, यानी सेंडर ने भेजा, रिसीवर ने रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद फीडबैक होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे टू वे कम्युनिकेशन। अब मैं पढ़ा रही हूं, आप सिर्फ सुन रहे हो। ठीक है, किसी तरह का कोई फीडबैक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सक्सेस नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं पढ़ा रही हूं, आप सामने से बोल नहीं सकते हो, बट आप कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारे बीच जो है
वो कम्युनिकेशन कैसा होगा? टू वे, यानी कि मैंने जो आपको जो बोला, आपने उसका फीडबैक मुझे दिया। जैसे ही आपने फीडबैक दिया, तो कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। अगर फीडबैक नहीं होता तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि फीडबैक दे करके हम बैरियर्स को क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। यूज सिंपल लैंग्वेज। जब भी आप कम्युनिकेशन करिए, ऑलवेज यू शुड यूज सिंपल लैंग्वेज। हमेशा आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा टफ लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ, या फिर कोई ऐसा लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो हमारे बीच कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा? बैरियर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। कम्युनिकेट इन मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। आपकी जो मदर टंग है या मेरी जो मदर टंग है, अगर उसमें कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। सपोज एक 4 साल का बच्चा है और उसे हमने प्ले में डाल दिया। ठीक है, उसे हमने प्ले वे में डाल दिया। अब क्या हो रहा है, वो बच्चा किसी गांव में है और गांव में ही प्ले वे है। ठीक है, अब वो बच्चा को प्रॉपर इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, बट वो रोज स्कूल में जा रहा है, उससे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे उस चीज को सुनते सुनते सीख जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटली क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मदर टंग में बातें नहीं हो रही है, उसकी मदर टंग में चीजें नहीं सिखाई जा रही है। तो जनरली हमें कोशिश करना चाहिए एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कि हम जो भी कम्युनिकेट करें वो जनरली मदर टंग में करें, ताकि कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का बैरियर्स ना हो, और अगर हो भी तो बहुत कम हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। कंट्रोल इमोशंस। जब भी आप किसी तरह के इमोशंस में हो, या तो आप बहुत ज्यादा खुश हो, या फिर बहुत ज्यादा सैड हो, या फिर आप बहुत ही ज्यादा एंग्री हो, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुश होने पे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, उस पे कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत उदास होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोई डिसीजन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें डिसीजन नहीं लेना है। बहुत गुस्से में होते हैं तो कुछ वैसा रिप्लाई कर देते हैं जो हमें नहीं करना है। तो अगर हम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं तो भी कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स होते हैं इमोशंस के कारण, वो भी क्या हो जाएंगे? ओवर कम हो जाएंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। वॉच बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखोगे। ठीक है, जिन भी लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, हम क्या करेंगे? सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखेंगे। सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखने से भी हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है। ठीक है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज यानी नॉन वर्बल क्यूज को ध्यान में रखना होता है। अगर आप उसे भी, जैसे फोन में सपोज मैंने कहा, मैं फोन में कुछ बातें कर रही हूँ, मैं फिजिकली अपीयरेंस नहीं है मेरा, तो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, आप याद करो। 7
3855 मैंने बताया था वो फॉर्मूला। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला कि आपका जो फ़ोन पर आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपका जो टोन है और आपका जो आप जो देख पा रहे हो और आप जो बॉडी देख पा रहे हो, वो उसका रेशियो जो मैंने आपको उस वाले क्लास में बताया था, तो आप उसको भी ध्यान में रखना। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी जो है, नॉन वर्बल क्यूज़ भी जो है, जिसमें आपका बॉडी लैंग्वेज आता है, ये भी कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स है, उसे ओवरकम करने में हेल्प करती है। चलिए बात करते हैं आज के आखिरी पॉइंट के बारे में। लिसन केयरफुली। सपोज मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो, मैं आपको पढ़ा रही हूं। अब आप क्या कर रहे हो? वीडियो को स्किप कर रहे हो। कुछ पार्ट देखा, कुछ पार्ट छोड़ दिया, फिर कुछ पार्ट देखा, कुछ पार्ट छोड़ दिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कल को आप सब क्वेश्चन में, कमेंट में आप लिखोगे, आपने तो ये बताया ही नहीं। आप पूरा देखोगे तब तो पता चलेगा मैंने पूरा बताया है या नहीं बताया है। यानी कि कम्युनिकेशन सक्सेस तभी माना जाएगा जब आप अपने सेंडर की बात को केयरफुली सुनो। ऐसा नहीं कि आपने आधा अधूरा सुन लिया और डिसीजन पे आ गए। नहीं, आप अपने सेंडर की बातें केयरफुली सुनोगे तभी एक अच्छा कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक है? यानी कि अगर आप किसी सेंडर की बातें या रिसीवर की बातें केयरफुली सुनते हो, तब कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आता है, वो बैरियर्स क्या हो जाएगा? ओवरकम हो जाएगा। तो ये था आज का कुछ पॉइंट जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने आज का क्लास आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो आपको मेरा आज का क्लास कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।